नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए प्रयोग की, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की और उसको लेकर पूरे देश में व्याप्त उत्साह की। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी ने एक बार फिर बताया है कि वास्तव में वो पार्टी जो है वो पार्टी विद द डिफरेंस है, अन्य दलों से अलग है, सियासी दलों से अलग है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संगठन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज, आपका समझिए कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जिस पार्टी के कार्यकर्ता और अभी तो लालकृष्ण आडवाणी, तमाम दिग्गज कार्यकर्ता हों, उस पार्टी की कमान सौंपी गई है एक युवा को, जिसे नाम है नितिन नवीन। एक ऐसा अननोन पर्सन जो कल तक सिर्फ बिहार में एक सरकार में मंत्री हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। उम्मीद भी नहीं थी कि नितिन नवीन जैसे युवा को इतनी बड़ी पार्टी की, इतने दिग्गज कार्यकर्ताओं की लीडिंग का मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस पंच लाइन के साथ आगे बढ़ने वाली बीजेपी ने दिखा दिया कि रियल में पार्टी विद द डिफरेंस है। बीजेपी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसे नवीन युग कहा जा रहा है। ये नितिन का नवीन युग होगा। कैसे पार्टी चलेगी, क्या रणनीति होगी, इन सारे मुद्दों पर और पार्टी का डिसिप्लिन क्या होगा, इसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार में कह दिया कि जब पार्टी की बात आती है, मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो मुझे गर्व है कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में नवीन मेरे बॉस हैं। नरेंद्र मोदी का यह कहना, अमित शाह का यह कहना निश्चित रूप से दर्शाता है कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी वास्तव में एक अलग ढंग से पार्टी है, एक अलग अनुशासित पार्टी है। और आज जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ा नितिन नवीन के चयनित होने पर, उनके औपचारिकता थी, ऐलान होना, लेकिन उसके बावजूद भी जिस संयम के साथ तमाम बड़े नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेशों के अध्यक्ष और सारे दिग्गज सामने के मंच पर दिखाई पड़ रहे थे, उससे साफ लगा कि बीजेपी में सच में, निश्चित रूप से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के कार्यालय में जश्न मनाया गया दिल्ली में, और जश्न की यह धमक भोपाल, रायपुर सब जगह दिखाई पड़ी। आइए सबसे पहले आपको शुरू करते हुए दिखवाते हैं कि उस समारोह में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, और यहां पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। लगभग
46 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची। 12वें अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से, उनके पिता बड़े ओहदे पर थे, उसके बावजूद कभी नितिन नवीन इस लेवल पर नहीं दिखाई पड़े। लगे कि नितिन नवीन बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया और उस कार्यकर्ता की धमक, उस पार्टी की चमक अलग दिखाई पड़ती है और आज वो दिखाई पड़ रहा है। नितिन नवीन अध्यक्ष बने, एक नए युग की शुरुआत हुई है और उस नए युग की शुरुआत का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मन रहा है। मैं आपको भोपाल और रायपुर जल्दी हम आपको ले चलते हैं, किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए आप, बीजेपी कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्टी के नेता मौजूद हैं, वो जश्न मना रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जश्न का जो माहौल है, विशेषकर जो हिंदी भाषी राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, मैं आपको ले चलूँगा भोपाल के बीजेपी कार्यालय ऑफिस है, दीनदयाल परिसर, वहाँ भी, और साथ ही रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो है बीजेपी का मुख्यालय, वहाँ पर। भोपाल से मेरे साथ सरस्वती चंद्र जुड़े हुए हैं और रायपुर से दिलीप साहू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल एक बार आते हैं। सरस्वती, थोड़ा सा दिखाइए जरा जश्न का माहौल। भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी किस तरह का जश्न मना रही है वहां पर? बिल्कुल अजय जी, मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल गया है और इसके लिए पूरे देश में बीजेपी जश्न मना रही है। और उस वक्त हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। बीजेपी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, ढोल धमाके, नगाड़े बजाए और कुशाभाऊ ठाकरे दीनदयाल की प्रतिमा पर इन्होंने माल्यार्पण भी किया और बहुत जोश था। खासतौर से युवाओं की बात करें तो युवाओं को लग रहा है कि एक नया नेतृत्व पार्टी ने दिया है और जो कि संयोग भी कह सकते हैं कि जितने साल की बीजेपी हो गई है और उतने ही साल के नितिन नवीन भी हैं, तो एक अजब संयोग भी है। इस वक्त राकेश सिंह भी हैं, राकेश जी भी हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। बड़ा जश्न मना, माहौल अच्छा रहा, युवा नेतृत्व को लोग देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर्षोल्लास में खुशियां मना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें इतनी कम उम्र में इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक आदमी पहुंच जाए। एक बूथ के कार्यकर्ता से लेके नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर, हर कार्यकर्ता उससे प्रेरणा पा रहा है। आज भोपाल बीजेपी कार्यालय में भारी जश्न हुआ। अभी आपने देखा, मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े गए और युवाओं में बड़ा उत्साह था, क्योंकि उनमें से युवाओं के बीच में से एक युवा का चयन हुआ। मुझे लगता है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है कि जिसमें ये नहीं कह सकते कि आप जवाबदारी किसको मिलेगी, और पार्टी नेतृत्व जो तय करता है उसको का सब लोग स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतने बड़े पद पे इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, संयोग ये भी है कि मध्य प्रदेश से उनका नाता ये रहा है, 2010 से 2013 तक युवा मोर्चा में वो प्रभारी रहे हैं। मध्य प्रदेश को देखा है, यहाँ से करीब बीजेपी के जो नेता हैं उनको खुशी भी है कि सीधा उनसे टच है। देखिए, हम में से कई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मध्य प्रदेश में काम किया है। साथ ही आपने देखा पिछले चुनाव में वो छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, वहाँ ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार पार्टी को और युवाओं को गढ़ने का काम माननीय नितिन नवीन जी ने किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जो जवाबदारी केंद्रीय नेतृत्व देता है, पार्टी नेतृत्व देता है, उसको पूर्णतः ईमानदारी से कार्यकर्ता निभाता है और उसका जीता जागता उदाहरण माननीय नितिन नवीन जी है। बिल्कुल, नितिन आप नवीन जी रुकिएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं एक बार आपको रायपुर ले चलता हूं, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पर जश्न की तैयारी, जश्न बन रहा है और नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर जिस तरह का माहौल है। हमारे साथ दिलीप जुड़े। दिलीप, थोड़ा सा बताइए क्या माहौल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, नितिन नवीन प्रभारी अभी भी हैं। जी बिल्कुल अजय जी, बताना चाहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का भाजपा कार्यालय है और एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले सैकड़ों की संख्या में आतिशबाजी के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि कुछ कार्यकर्ता अभी भी बचे हुए, देखिए उनमें किस तरह के उत्साह है और जिस तरह से नितिन नवीन क्योंकि प्रदेश के प्रभारी है, ये खास विषय है। छत्तीसगढ़ एक तरह से शुभंकर साबित हो रहे हैं। यहाँ जो भी प्रभारी रहे, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान जी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, वो भी यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का प्रभारी होना एक तरह से शुभंकर माना जा रहा है। और जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर यहाँ के तमाम जो नेतागण में खासा उत्साह है। नितिन नवीन जी को प्रभारी मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। आप देख रहे होंगे रायपुर के जिला कार्यालय में आज उत्साह का माहौल है, आज उमंग का माहौल है। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। नितिन नवीन जी हम सब लोगों को एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। हम सब लोग आज हर्ष का वातावरण जिला कार्यालय में मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज पूरे देश में नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में कमल खिलेगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं एक कमल हूं, मुझ में है श्यामा प्रसाद, मैं ही अटल हूं। सावरकर के संस्कार, राष्ट्रवाद का पटल हूं, करोड़ों देशवासियों का मैं बल हूं। हाँ, वतन की मिट्टी में सींचा, मैं एक कमल हूं, मैं एक कमल हूं। नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ की एक एक जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। जय जय श्री राम। इस तरह से उत्साह है। और साथ ही साथ हमारे साथ बड़ी तादाद में नारी शक्तियां भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा महिलाओं से बात कराइए एक बार। हाँ, भाजपा के लिए और पूरे भारत के लिए ये हर्ष का विषय है कि एक कर्मठ, ऊर्जावान, निष्ठावान जो सिपाही है, कार्यकर्ता है, उनको नेतृत्व सौंपा गया है। भाजपा ने आज फिर साबित कर दिया कि एक आम कार्यकर्ता भी जमीन से उठकर हर पद पर जा सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भाजपा की खूबी है और भाजपा ही एक परिवार है। और भाजपा के जो परिवार और उनके जो संस्कार है, ये यहाँ पर दिखता है। पूरी प्रक्रिया के साथ ये संपन्न हुआ है और ये सिर्फ ऐसी ही पार्टी में संभव होता है। साथ ही हमारे पूरे भारत देश के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का लहर है, क्योंकि हमने उनको पास से महसूस किया है। उनके स्वभाव को, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आज माननीय श्री नितिन नवीन जी, उनके व्यवहार को, सहजता को, सरलता को हमने महसूस किया है। यहाँ पर उन्होंने जो प्रभारी के रूप में जो कार्य किया और हम जो कार्यकर्ताओं को लगातार उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है, ये उनका काफी उत्साहित है महिलाएं। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत गर्व है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे माननीय श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है और बिहार के इस युवा व्यक्ति के हाथों में कमान दी गई है। पूरे देश में खुशी का और गर्व का माहौल है और छत्तीसगढ़ में तो क्योंकि खास तौर से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में इतना काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है, तो बहुत बहुत खुश है हम लोग। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी में बड़ी भूमिका निभाई प्रदेश प्रभारी के रूप में काम करते हुए। और कुछ साथीगण हैं भाजपा के तमाम नेतागण, इनसे भी जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ शुभंकर साबित हो रहा है, यहाँ जो प्रभारी है वो उच्च पदों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वो परंपरा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरुआत हुई, वो स्वयं महासचिव के नाते यहाँ प्रभारी रहे, जेपी नड्डा जी रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी रहे और अब नितिन नवीन जी, जिनके सानिध्य में हम सभी ने मार्गदर्शन में विधानसभा चुनाव बहुत दमदारी से लड़ा और आज प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला, उनके साथ चुनाव समिति में काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा अनुभव उनके साथ में रहेगा, अच्छा नेतृत्व हम सभी को, हमारी पार्टी को, इस देश को मिला है। बहुत बहुत बधाई हो। दिलीप, आप मेरे साथ दिलीप बने रहिएगा। मेरे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के उस पीढ़ी के नेता जिस पीढ़ी के नितिन नवीन के सहयोगी भी रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, फिर आपके पास फिर लौटूंगा मैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रजनीश जी, पहला सवाल तो यही कि भाजपा में जिस युग की शुरुआत हुई है, जो हम पंच लाइन सुनते आ रहे हैं 1980 से लेकर अब तक, पार्टी विद द डिफरेंस, एक बार फिर पार्टी ने साबित किया है कि रियली बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और इसलिए उस कैडर को महत्व देते हुए, महत्व रखते हुए निर्णय होते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, बाकी निर्वाचक मंडल ने जिस प्रकार से निर्णय लिया और माननीय नितिन नवीन जी को यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी, उससे यह स्पष्ट भी हो जाता है और समय समय पर हुआ भी है जी। आपको ध्यान होगा कि इसी आयु वय के आदरणीय अमित शाह जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, हालांकि उसके पहले वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे जी। लेकिन परफॉर्मेंस, कार्यकर्ता का स्वभाव, कार्य पद्धति का पालन, आग्रह, कहीं छिपा हुआ साधारण लो प्रोफाइल
स्वरूप में भी अगर कोई काम करने वाला कार्यकर्ता रहता है तो नेतृत्व की नजर और कुछ अदृश्य और आंखें जो लगातार इस कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल में देखती रहती हैं, समझती रहती हैं, समय आने पर निर्णय भी लेती हैं, और वो निर्णय हम सबको जब दिखाई पड़ते हैं तो चौंका देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है और स्वाभाविक है कि इतना बड़ा निर्णय कोई रात में सोए सपने में आया और सुबह उजागर कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक लंबी प्रक्रिया होती है, कई परिणाम स्वरूप हमें यह निर्णय दिखाई पड़ रहा है। रजनीश जी, क्योंकि नितिन जी आप लोगों ने युवा मोर्चे में साथ में भी काम किया होगा, स्वाभाविक उस पर मैं सवाल करूंगा। उसके पहले मेरे मन में दूसरा सवाल आ रहा है जो बहुत ही नितांत रूप से मेरे मन का सवाल है कि जिस पार्टी में अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, बड़े बड़े दिग्गज नाम है, जेपी नड्डा, उस पार्टी की कमान अगर एक 45 साल के युवा में होगी, पार्टी में जो डिसिप्लिन है वो यथावत बना रहेगा। बाहर के लोग यही सोच रहे हैं। बिल्कुल 100% बना रहेगा। और मैंने कहा पहली बार नहीं है इस आयु वर्ग के माननीय अमित शाह जी बने थे तब भी और अब भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात इस दौरान भी कही है। आज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। प्रक्रिया मतलब पद्धति। भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। उस विशिष्ट कार्य पद्धति के आधार पर ये राजनीतिक दल चलता है। और आपने लंबे समय भारतीय जनता पार्टी को चलते हुए देखा है, सरकार में आते जाते भी आपने देखा है। आपने निकट से देखा होगा कि पद का महत्व, इसकी कार्य पद्धति का ज्यादा महत्व है अपेक्षाकृत। तो मुझे लगता है कि जो बात माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो बारंबार सिद्ध भी होती है। तो प्रक्रिया जब काम करती है तो उसमें आयु नहीं, मर्यादा, अनुशासन, संस्कार, परंपरा, इन सब का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रजनीश जी, इसीलिए दूसरा सवाल मेरे पास आता है कि जिस पार्टी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम दिग्गजों ने नाम चीन, जिनका नाम हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भी बड़े सम्मान से लिया जाता है, वो पार्टी जिसका लीडरशिप उनके हाथ में रही हो, आप मुरली मनोहर जोशी जी बड़े नेता, अटल जी बहुत बड़े नेता, माननीय आडवाणी जी बहुत बड़े नेता, इन नेताओं से होते होते अब वो पार्टी अगर एक 45 साल की युवा के हाथ में आती है पार्टी की कमान, और वो भी तब जब पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में लीडरशिप में चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, आज की पार्टी की आवश्यकता के अनुसार और वर्तमान समाज के बीच में आवश्यकता के अनुसार जब जैन मिलेनियन ये सब बातचीत हो रही है, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कैडर, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, नए राज्यों में जीतने का चैलेंज, तमाम प्रकार के राजनीतिक जिस प्रकार के घटनाक्रम बनाने की पूरी एक सोची समझी रणनीति को क्रियान्वित करने, तो मुझे लगता है सभी प्रकार की चुनौतियां जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय सामने आया है और उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। मोर्चे में रहे हैं वो, युवा मोर्चे में थोड़ा सा कोई अनुभव साझा करें मेरे साथ। यहाँ के प्रभारी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था। दैनंदिन कामों में उनसे बातचीत लगातार होती रही है, व्यक्तिगत संबंध भी स्वाभाविक रूप से रहे हैं। और इसके कारण मुझे जो ध्यान में आया कि बहुत ही संगठन के प्रति समर्पित भावना से काम करने वाले, लो प्रोफाइल रहकर काम करने वाले, हाई फाई, धूम धड़ाका और आडंबर, भड़काऊ, ये सब चीजें उनके अंदर नहीं है। तो अब जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का स्वभाव होना चाहिए, वो स्वभाव उनके अंदर दिखाई पड़ता है। और काम जो मिला है उसको पूरे कमिटमेंट के साथ में निभाना, पूरी प्रतिभा के साथ में निभाना उनको आता है। और यही कारण है कि वो छत्तीसगढ़ जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में प्रभारी के नाते सरकार में लाने का काम हो, या फिर मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के साथ में तादाद में बनाते हुए सरकार में रहते हुए भी कैसे काम करे, वो भी हो। उस दौरान तो केंद्र में सरकार नहीं थी, तमाम आंदोलन भी हम केंद्र के विरोध में किया करते थे। एक तरफ आंदोलनात्मक भूमिका, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की को लेकर सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका, दोनों प्रकार की भूमिका निभाने उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में हमने किया। रजनीश जी, एक आखिरी सवाल के साथ आपको प्रणाम करना चाहूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब मैं, चूंकि जितने नजदीक से मैंने बीजेपी को देखा है, आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो अपने कांधे पर
पालकी को ढोकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है, उस कार्यकर्ता के मन में अलग ढंग का उत्साह इस समय होगा। बिल्कुल, मैं आपको कहता हूं बिल्कुल होगा, और आने वाले निर्णय इस बात को। रंजीत जी आवाज कट रही है। रंजीत जी आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता के मन में उत्साह में, एक बार फिर चलूंगा। मेरे साथ दिलीप और सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। सरस्वती जी, बीजेपी मुख्यालय में आप खड़े हैं, भाजपा के मुख्यालय में, जैसा कि आप बता रहे थे वहां पे जश्न का माहौल था और निश्चित रूप से लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी होंगी। लग रहा है कि बीजेपी में सुगबुगाहट हो रही होगी, वहां पर बदलाव की उम्मीद लोगों को लग रही है। देखिए, जैसा कि पहले भी बताया मैंने अजय जी कि जब युवा नेतृत्व आया तो लोगों को मध्य प्रदेश में, अभी इस रैली में खास बात ये थी कि कई वर्ग थे, लेकिन युवा वर्ग जो जेन ज़ी जनरेशन कहलाता है वो उत्साह के साथ ज़्यादा यहाँ खड़ा हुआ था, भारी संख्या में था। और हर कार्यकर्ता को लग रहा है जैसे कि बीजेपी के फैसले बड़े चौंकाने वाले होते हैं। नया युवा अध्यक्ष दिया है, युवा दिया है, तो ऐसे में लोगों को भी ये लगता है कि बीजेपी के फैसले में वो भी कहीं फिट हो सकते हैं और युवाओं को ज़्यादा राहें आसान लग रही हैं कि वो मेहनत करेंगे और उनको भी कोई देख रहा है। जैसे कि हमने टिकट के वक्त भी देखा है कि मध्य प्रदेश में जिन लीडर्स का, जिन नेताओं का चयन किया गया, उनको जमीनी। सरस्वती जी बस आप नजर बनाए रखिएगा, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। एक बार दिलीप के पास चलो। दिलीप के साथ बहुत। दिलीप, वहां की जो पूरी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ तमाम लोग हैं, यंग जनरेशन जो आपकी बात हुई होगी, वो क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल अजय जी, मैं सीधे हमारे यंग साथी हैं इनके साथ ले चलता हूं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में युवाओं को बड़ा मौका मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक युवा नेता को दी गई। देखिए, ऊर्जा, उमंग और अनुभव का संगम अगर कहीं दिखता है कोई राजनीतिक दल में तो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोगों को बड़े खुशी की बात है कि हमारे साथ माननीय नितिन नवीन जी ने यहाँ पर बरसों काम किया और कांग्रेस को समूल उखाड़ कर फेंक दिया। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। वो पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी थे, तो यहाँ से समूल कांग्रेस को उखाड़ा, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो आप देख लीजिए, उनके नेतृत्व में भाजपा एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। बिल्कुल दिलीप, केदार जी ने एकदम नई बात कही है कि निश्चित रूप से ये उम्मीद उन लोगों की है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिन हाथों में है, वो हाथ कांग्रेस को या विपक्ष को केंद्र से भी समूल उखाड़ देंगे। और निश्चित रूप से उनका ये उत्साह, उनका ये उमंग नए युग की शुरुआत, नए सूत्रपात जो कर दिया गया है उसमें सहभागी होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती जी आपका धन्यवाद, दिलीप आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो नए युग की शुरुआत हुई है, नए युग की शुरुआत नए अनुभव करेगी, नए युग का संचार होगा और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रोग्राम को मैं यही खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए कहीं जाएगा मत। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।